नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी संस्थान की करने जा रहे हैं। अब बात हम बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो कवायद चल रही है उसको लेकर करने जा रहे हैं और बात हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो सुनवाई हो रही है उसकी करने जा रहे हैं। आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, मतलब 31 तारीख से अभी तक लगातार रोजाना तारीख दी जा रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रहा है। जज साहब है, माय लॉर्ड है, बगैर उनकी इच्छा के क्या हो सकता है। उनको नहीं लगता है कि छात्रों के भावनाओं का सवाल है, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसकी हम सुनवाई करें। लेकिन भाई जज साहब है, उनकी मर्जी। खैर, अब हो सकता है कि कल की तारीख पर फिर सुनवाई के लिए लिस्टेड हो, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकी। इस बीच पिछले 48 घंटे से कई तरह की खबरें हवा में फैली हुई हैं और खबर इस हद तक है कि बीपीएससी के चेयरमैन 25 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसमें खुद उपस्थित होने को कहा गया है या फिर वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बोला गया है। चीफ सेक्रेटरी और समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और बीपीएससी के चेयरमैन को जवाब देने के लिए आज विकास उसके वकील है। काफ़ी कुछ मीडिया में उन्होंने ये बात रखी भी है कि भाई उससे पहले उन्हें पद छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि उस दिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसा जजमेंट है जिस जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि दागी लोगों को बीपीएससी का चेयरमैन नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, और खान की सक्रियता देख ही रहे हैं। हालांकि आज खान पूरे दिन आज अंडरग्राउंड रहा है और जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार लगातार खान पर दबिश बनाई जा रही है। वजह कई तरह की वजह सामने आ रही है। एक दो दिन में हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी कि खान बीपीएससी परीक्षा के लेकर जो सक्रियता उन्होंने जताई है और गर्दनीबाग स्थल पर कब्जा करने को लेकर जिस तरीके की कवायद खान के छात्रों के द्वारा पिछले 48 घंटों से हो रही है, कहीं न कहीं ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि कुछ न कुछ सरकार के स्तर पर चल तो नहीं रहा है। क्या बीपीएससी चेयरमैन को हटाने की बात तो नहीं आ रही है? क्या बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द होने की तो बात नहीं आ रही है? बहुत तरह के सवाल तैर रहे हैं। छात्रों का भी लगातार फोन आ रहा है। कई बिहार के शिक्षा पर खास नज़र रखने वाले लोगों की भी लगातार फोन आ रही है। इसे में हमने सोचा कि चलिए परमार साहब के भविष्य को लेकर थोड़ा तहकीकात कर देते हैं कि वाकई में निगरानी में केस होने के बावजूद भी उन्हें कैसे एनओसी मिला, निगरानी से कैसे निगरानी उन्हें एनओसी दे दिया। और वो क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन बनने के लिए या बीपीएससी के मेंबर बनने के लिए भी अगर आप आईएएस हैं तो दिल्ली से लेके यूपीएससी भवन से लेके बिहार जितने तरह के जांच एजेंसियां हैं उस सभी एजेंसियों से क्लियरेंस होने के बावजूद ही आप सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये तो अध्यक्ष वाली बात है और कहा जा रहा है कि उन पर मुकदमा दर्ज है। तो आज हमने वो फाइल पलट डाली। कल दैनिक भास्कर ने भी खबर चलाया था कुछ इसी तरीके का, तो हमें लगा कि दैनिक जागरण हो सकता है कि कुछ इस खबर पर आरएनडी किया हो, तो हम भी सोचे कि आज कुछ इसका फाइल पलट दिया जाए कि आखिर निगरानी विभाग में जो केस है उस केस का क्या स्टेटस क्या है। क्योंकि केस है तब तो सरकार की गले में फांस लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन इसमें फैक्ट कुछ और है। FIR मतलब एक्यूज इन्हें जरूर बनाया गया था परमार साहब को। छात्रवृत्ति घोटाला का मसला था जिसमें 2 आईएएस अधिकारी KP रमैया और SN राजू 2 अभियुक्त बनाए गए थे। दोनों पर चार्जशीट भी दाखिल हुआ, दोनों को जमानत भी लेनी पड़ी। लेकिन जब ऑडिट हुआ और उस ऑडिट के आधार पर जब परमार को अभियुक्त बनाया गया और वो अभियुक्त बने भी, लेकिन सरकार, ब्रेकिंग खबर हम आपको बता दें, सरकार बाद के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट के आधार पर
परमार के उस आवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार परमार पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो सरकार मुकदमा वापस ले चुका है 2022 में। ये 2022 की बात कर रहे हैं। जो मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था वो सरकार वापस ले चुकी है, इसलिए परमार पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसलिए यही वजह रहा कि निगरानी ने क्लियरेंस दे दिया परमार को विधानसभा नहीं बीपीएससी के चेयरमैन पद के लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो हमें लगता है कि नेक्स्ट हियरिंग में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज का मसला नहीं है। अध्यक्ष वो हाल के जो बने हैं, पहले ही सरकार उन पर वो मुकदमा वापस ले चुकी है। याद होगा कि राफेल मामले में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था कि सीएजी की रिपोर्ट में कहीं चर्चा है इस बात को लेकर, या कोई कमेटी का अगर चर्चा है तो उस आधार पर आप इसको एक्यूज नहीं बना सकते हैं। राफेल में सरकार का सवाल था तो उसमें जजमेंट दे दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अगर आ गया तो फिर लैंडमार्क हो जाता है। उस जजमेंट के सहारे बहुत सारे मामलों में लोगों को राहत मिल जाती है। तो परमार साहब उसी में है, सरकार ने उसी तरीके के जजमेंट के आधार पर मुकदमा वापस ले लिया है, इसलिए परमार पर कोई मुकदमा नहीं है। बड़ी खबर यही है, परमार पर कोई मुकदमा नहीं है। और ये हमने आधिकारिक तौर पर आज इस बात की पुष्टि कर ली है कि नहीं, ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, पहले ही सरकार इनका मुकदमा वापस ले लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास चीज़ें परमार को लेकर आने वाली है, जजमेंट को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का वो चैप्टर समझिए क्लोज ही, मेरे समझ से वो क्लोज ही है। बात पटना हाई कोर्ट की करें तो पटना हाई कोर्ट में भी जिस तरीके से सुनवाई हो रही है और लगातार सुनवाई टल रही है, और गिरी जी भी यहाँ नहीं है, ये भी समझने की ज़रूरत है कि गिरी जी भी यहाँ नहीं है, क्योंकि मेंशन जो होना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उसमें मेंशनिंग होनी चाहिए लगातार, लेकिन कोई मेंशनिंग भी नहीं हो रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से। अब ये भी समझिए कि याचिकाकर्ता से हर दिन मतलब 5 तारीख को वो छुट्टी पर थे, उसके बाद जब से वो कोर्ट आए हैं रोज़ाना लिस्टिंग हो रही है, 40 से ऊपर नंबर रह रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वकील चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए, और क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन किसी वकील की तरफ से कोई मेंशनिंग की भी खबर नहीं आई है हाई कोर्ट से। अगर हाई कोर्ट में अगर मेंशनिंग हुआ होता तो कुछ न कुछ चीज़ें सामने ज़रूर आती, लेकिन हाई कोर्ट के सामने मेंशनिंग भी नहीं हुआ है। मतलब जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। खान की सक्रियता सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो छात्र के हित में दिख नहीं रहा है। जो छात्र चाह रहे हैं या छात्र जिस तरीके से इस मसले को लेकर लड़ना चाहते हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग और जिसके सहारे छात्र लड़ाई को लेकर तैयार है, कुछ न कुछ घालमेल हो रहा है, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो हाई कोर्ट में भी इतना वक्त नहीं लगता, और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस मामले पर सुनवाई हो रही है उसमें जो तथ्य सामने आया है, तो हमें नहीं लगता है कि परमार साहब की कुर्सी फिलहाल हिलने वाली है। बात यहीं तक नहीं है, बात इससे भी आगे है। खान का ही मुद्दा नहीं है, जदयू के अंदर भी कुछ चल रहा है बीपीएससी को लेकर। सरकार सहज नहीं है, ये भी विवाद है। तो फिर होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप के लिए तारीख निकाल चुका है, फॉर्म भरने को आमंत्रित भी कर लिया है, जबकि मामला सब जुडिस है। इसका मतलब है कि सारा सिस्टम में बैठे हुए लोग, सब लोग निश्चिंत हैं कि हाई कोर्ट से भी छात्रों को कोई बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है, मतलब राहत मिलने वाली नहीं है। तो इसे में सवाल उठना लाजमी है कि सिस्टम की सक्रियता अचानक क्यों बढ़ी है, और कुछ बात ना हो और सिस्टम इस तरीके से एक्ट करने लगे, ये भी संभव नहीं है। तो ऐसे में इंतज़ार करिए, खेला होगा और बड़ा खेला होगा, क्योंकि ये आंदोलन वैसे ही जाया जाने वाला नहीं है।